भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। एनटीपीसी जिसका पेपर अभी हाल ही में होने वाला है, अगर आपने मेरी 5 से 7 मिनट वीडियो अच्छे से देख ली तो मैं इतना भरोसा दिला सकता हूं कि आपको एनटीपीसी में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से पहले 15 हमारे क्वेश्चन सही हो रहे थे 40 में से, आज 35 सही हो रहे हैं। कौन सी जड़ी बूटी है, कैसे चीजों का रिवीजन करें, किन चीजों का ध्यान रखें, उन सभी को लेकर मैं बात करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, इस चीज को लेकर, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि विकास राणा जीएस चैनल पर हर चीज बहुत सिस्टमेटिक वे में, बहुत ऑथेंटिक तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से मिलती है। आप सभी को पता है कितना बड़ा रोल होता है करंट अफेयर का किसी भी एग्जाम में, खासकर रेलवे एग्जाम में। तो मैंने करंट अफेयर को आपको एक क्लास, दूसरी क्लास, इसके अलावा मैंने आपको करंट अफेयर की तीसरी क्लास और चौथी क्लास 700 के करीब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रखी है। तो इसे अच्छे से कर लेना, आपका करंट अफेयर एक साल का एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? बाकी की सारी वीडियोस इसमें पड़ी हुई हैं। अगर मैं बात करूं एनटीपीसी को लेकर, अगर मेरे भाई आपको 15 से 35 पर उछाल मारनी है तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। कौन कौन सी चीजें हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं अपनी तरफ से, जो भी आपने नोट्स बनाए, उन नोट्सों का बहुत अच्छे से पहले तो रिवीजन कर लो। जिन्होंने कर लिया है वो आगे की ओर बढ़ेंगे, जिन्होंने नहीं किया है तो नोट्सों से सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर यहां से नोट्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो पहले तो जो आता हुआ पार्ट है वो गलत होगा, जो आ नहीं रहा है वो उसका अलग गलत होना। तो एक बार नोट्सों का बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमेटिक वे में आप रिवीजन करेंगे। सेकंड, आप उछाल मारेंगे मॉक टेस्ट की ओर। और मॉक टेस्ट देने के बाद ये नहीं देखना कि बहुत उत्साहित हो गए, अरे 75 नंबर आ गए, नहीं। जहां पर गलतियां हो रही हैं उस चीज पर फोकस करेंगे, बहुत अच्छे से उन चीजों को कवर करेंगे। और जब मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो दो चीजें पैरेलल चल रही होंगी। कौन कौन सी? पहला तो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इसके साथ आप रिवीजन कर रहे हैं नोट्सों का, और दूसरा मॉक टेस्ट के रिवीजन के बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एमसीक्यू की प्रैक्टिस किस तरीके से कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना है मॉक एमसीक्यू का। किस तरीके से? आप कम से कम 5000 क्वेश्चन लूसेंट के कवर करो, 1000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के कवर करो, 1000 क्वेश्चन ज्योग्राफी के कवर करो, 2000 क्वेश्चन करंट अफेयर के कवर करो, 2000 क्वेश्चन साइंस के कवर करो, टॉप 40 टॉपिक्स अच्छे से कवर करो, और सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स को प्रिपेयर करो। जब जाकर कहीं आपको 4200 ग्रेड पे की नौकरी मिल पाएगी रेलवे में। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मामूली बात नहीं, इतने बड़े कंपटीशन में 2-2 3-3 टायर के बाद एग्जाम क्रैक करना और सिलेक्शन लेना, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और दुनिया में सबसे आसान काम यही है। इसके बाद तो अगर ट्री भी चलाओगे ना तो उस ट्री में भी कंपटीशन देखने को मिलेगा। 10-10 घंटे बाद नंबर आएगा एक बार ट्री भरने का। समझ पाए? तो सबसे आसान काम है सबसे आसान काम क्या है हमारे पास? सबसे आसान काम है हमारे पास इन्हीं नोट्सों का बहुत अच्छे से रिवीजन करना। क्लियर है? अगर मैं बात करूं आपको इसी चीजों को लेकर, तो आप कौन कौन से टॉपिक रट के जाएं, जो मैं आपसे कह रहा हूं भाई एनटीपीसी में यहां से फंसना ही फंसना है, इन टॉपिक को तो रट के जाओ। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सुंग सातवाहन, कनिष्क, गुप्तकाल, कृष्णदेवराय, चोल वंश। ये हमारे पास हिस्ट्री के, और भी हिस्ट्री के हैं, जैसे गवर्नर जनरल, 1857 की क्रांति, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, गांधी युग, कांग्रेस के अधिवेशन, नारे और उपाधियां। इसके बाद आप आगे की ओर जाएंगे, ये सारा का सारा जो डेटा है मैंने आपको बना दिया है, जो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा डेटा आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? इस पर मैसेज करेंगे, आपको पूरा का पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा। बहुत सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें बनाई हैं, बढ़िया तरीके से। मतलब आपको कभी अब ना आने वाले एग्जामों में भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल रिवीजन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ूंगा तो राज्य व्यवस्था, संविधान सभा, भाग, संविधान के स्रोत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, आर्टिकल, संविधान संशोधन। ठीक है ना? ये नोट्स पेड होंगे, लेकिन होंगे ऐसे कि आपको दोबारा कभी भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सौरमंडल, वायुमंडल, महासागर, महाद्वीप, नदियां, पर्वत, पठार, दर्रे, जनगणना और टाइगर रिजर्व। उसके बाद अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय, पंचवर्षीय योजना, प्रमुख कमेटी, बेरोजगारी, मुद्रा, बैंकिंग, मुद्रास्फीति। उसके बाद फिजिक्स में गति, बल, इकाइयां, विद्युत, ध्वनि, प्रकाश, खोजें और चुंबकत्व। उसके बाद जीव विज्ञान, रोग और बीमारियां, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, कोशिका, पोषण और जंतु जगत। उसके बाद साइंस में हमारे पास, केमिस्ट्री में हमारे पास महत्वपूर्ण यौगिक, गैसें, आवर्त सारणी, प्रमुख अभिक्रिया, प्रमुख खोज, अम्ल, क्षार, लवण, गैसों के नियम। ठीक है? उसके बाद हमारे पास
आर्ट एंड कल्चर में लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, प्रमुख व्यक्ति, घराने, त्योहार, उत्सव, वादक एवं वाद्यंत्र, दिवस, पुरस्कार, गुफाएं और प्रमुख स्थल। ये हमारे पास सारा का सारा कंटेंट बनता है किसको लेकर, जीएस को लेकर, जो आपको रिवाइज करना है। तो मेरे भाई ये थी प्यारी सी अपडेट आप सभी के लिए, जो मैंने आपको बताई। जिस वे में मैंने गवर्नमेंट जॉब ली रेलवे में, वर्तमान में मैं हूं, वो किसी कारण से ही होगा, हवाबाजी से नहीं होगा। इन स्टेजों से जिससे आप गुजर रहे हो, उन स्टेजों से गुजर के नौकरी ली है। तो जो मेरी बातें हैं वो ऑथेंटिक मिलेंगी, ऐसा नहीं हवा हवाई। तो इन सभी नोट्सों को रिवीजन करना होगा, इन सभी टॉपिक्स को करना होगा। बहुत तगड़ा कंपटीशन है। इतना करने से नौकरी मिल रही है तो बहुत सौभाग्यशाली आप हो, समझ रहे हो, इतना तगड़े कंपटीशन में। तो अच्छे से सारी चीजों का रिवीजन करोगे जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताई है, जो वे मैंने आपको बताया है। मैंने आपसे यह कहा है मेरे भाई कि मैंने आपसे कुछ ज्यादा नहीं कहा। मैंने कहा भाई आप नोट्सों का रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, जो गलती हो रही है उन पर काम करो, और सारे सब्जेक्टों का एमसीक्यू करो। कम से कम ये पार्ट आपको करके जाना है। ये पार्ट अगर छोड़ दिया, अगर एक सिंगल चीजें मिस करी, तो समझो बाहर हो। ये टॉप 40 हैंडरिटन जो है हमारे पास, ये कौन सा वाला पार्ट है? ये सारा का सारा ये वाला हिस्सा है, ये वाला हैंडरिटन वाला पार्ट है। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करके जाने एग्जाम में। इनके बिना कुछ नहीं हो सकता, समझे कि नहीं समझे? और इनके लिए भटकना भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, मैंने सब कुछ आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है, सब कुछ बढ़िया तरीके से, ताकि आपको इधर उधर भटकना पड़े ही नहीं। आप यहां आए हो तो यहीं रुक जाओ, कहीं आपको जाना ही ना पड़े। मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। समझ पाए तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, जो चैनल पर नए सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में एनटीपीसी के लिए यहां पर बहुत तगड़े नोट्स, आपको बहुत तगड़ी चीजें, बहुत तगड़ी वीडियो मिलने वाली है। बाकी क्लास की सारी वीडियोस आपको जब चैनल पर जाते हो, सारी की सारी क्लास की पीडीएफ आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। विकास राणा जीएस नाम का टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद है मेरी चीजों को आप समझ पाएंगे। अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे बिल्कुल। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।